स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंद खोज। मैं शिउली बैनर्जी। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमेशा ही यूज होता है भूतकाल में हुए किसी कार्य को बताने के लिए जो कुछ देर तक तो चलता रहा, फिर एक दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले वो रुक गया। दोनों ही एक्शन पास्ट में होने चाहिए, दोनों ही एक्शन अतीत में होने चाहिए। बेसिकली दो तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 1 इज ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी पास्ट में जब कुछ देर तक कोई एक एक्शन चल रहा हो और दूसरे एक एक्शन से पहले रुक जाए, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। They had been talking for over an hour before Tony arrived। दो एक्शन है। They had been talking for over an hour। वो घंटे भर से ज्यादा तक बात कर रहे थे, कंटिन्यूअसली बात कर रहे थे। एक्शन कब रुकी? Before Tony arrived। The second action is Tony arrived, यानी जब टोनी आया तब जाके वो रुके। ये अगर आप बताना चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली चल रहा था पास्ट में, जब दूसरा एक पास्ट एक्शन होने से पहले वो रुका, तब आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? तुम कितनी देर तक वेट कर रहे थे बस में चढ़ने के लिए? सेम हियर, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? टू गेट ऑन द बस, इस एक्शन से पहले तक ये दूसरा एक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा था, इसलिए यहाँ पे भी हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है। दूसरा यूज जो होता है वो होता है कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। कई बार हम एक ही सेंटेंस में बताना चाहते हैं ऐसा हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, वैसा हुआ था इसकी वजह से ये हुआ। कारण भी बताते हैं और उससे हुआ क्या वो भी बताते हैं। ऐसे में जहाँ पे कॉज और इफेक्ट दोनों बताया जाए तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। राहुल वॉज टायर्ड, इट्स अ फैक्ट कि वो टायर्ड है। क्यों? बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो जॉगिंग कर रहा था, विच वॉज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कर रहा था, इसलिए हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राज गेन्ड वेट because he had been overeating। राज gained weight, ये एक एक्शन है। क्यों? because he has been overeating, वो ज्यादा खा रहा था इसलिए। ऐसे सेंटेंसेस में जबकि दोनों ही इंसिडेंट पास्ट में ही आप बता रहे हैं और इसमें कॉज और इफेक्ट दोनों है, तब भी आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी भी टेंस फॉर्म को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वेरियस सेंटेंस स्ट्रक्चर। शुरू करते हैं एफर्मेटिव से, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, सकारात्मक। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर V1 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे गो, वेंट, गॉन का गो प्लस ING, यानी गो प्लस ING हो गया गोइंग। ये फॉर्म हमेशा यूज होगा। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। जब टाइम की बात करते हैं, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, ये हो गया टाइम रेफरेंस। ये बिल्कुल लास्ट में इसमें आता है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। शी हैड बीन वॉचिंग द मूवी फॉर 3 hours। सब्जेक्ट शी, हैड बीन वॉचिंग, V1 प्लस ING है, वॉच प्लस ING, वॉचिंग। ऑब्जेक्ट द मूवी, वो क्या देख रहे थे? मूवी देख रहे थे फॉर 3 hours। ये है टाइम रेफरेंस, कितनी देर तक? फॉर 3 hours। ये फॉर और सिंस जो है ये हमेशा ही आपको दिखेंगे जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस में यूज करते हैं। अक्सर टाइम फ्रेम बताने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए फॉर या सिंस आपको इसमें हमेशा ही देखने को मिलते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। They had been playing football since 10 o'clock। वो 10 बजे से फुटबॉल खेल रहे थे। Had been playing। एक और देखते हैं। She had been waiting for you since Wednesday। As I told you, for या since आपको हर एक सेंटेंस में मिलेगा टाइम फ्रेम बताने के लिए, कितनी देर तक। Since Wednesday। He had been working for that newspaper for 5 years। For 5 years टाइम फ्रेम है तो बिल्कुल एंड में आएगा। अदरवाइज आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फॉर्म,
फर्स्ट वाला V1, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ही टाइम फ्रेम आया है। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी हैड बीन स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी सिंस 2018। ये सारे सेंटेंसेस है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है। इनका स्ट्रक्चर अब तक आप समझ गए होंगे। ये बिल्कुल ही ऐसे ही चलता है, सब्जेक्ट, हैड बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फ्रेम। अब नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। सब्जेक्ट हैड, बस इसमें ऐड हो जाता है नॉट। अदरवाइज जो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सेम ही है, बस हैड के बाद एक नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सेम है। बीन, VI यानी V1, ING ऑब्जेक्ट और फिर टाइम रेफरेंस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे हैड नॉट बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2019। 2019 से अपना काम नहीं कर रहे थे। ये देखिए, सब्जेक्ट हैड, नॉट, बीन, डू प्लस ING, डूइंग, देयर वर्क, ऑब्जेक्ट, सिंस 2019 टाइम फ्रेम है। और एग्जांपल्स देखते हैं। ही हैड नॉट बीन ईटिंग नॉनवेज फॉर 3 years। 3 साल से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। ही हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 3 months। 3 महीने से मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। He had not been doing his homework since yesterday। कल से होमवर्क नहीं किया है। The boys had not been watching TV for 3 days। 3 दिन से टीवी नहीं देखा है। हर एक में आप देखेंगे यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। सब्जेक्ट, फिर हैड, नॉट, बीन, V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और एंड में आता है टाइम फ्रेम। आप देखेंगे यहाँ पे भी फॉर और सिंस का यूज जरूरी होता ही होता है बताने के लिए कि कितनी देर तक या फिर कब। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं उसके लिए ऐसे टेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। चलिए देखते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में। इसका स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस। चेंज इसमें यही होता है कि सब्जेक्ट के बाद हैड नहीं आता, हैड के बाद सब्जेक्ट आता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हैड दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2018 और इनमें क्वेश्चन मार्क जरूरी है। हैड, फिर सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फॉर्म V1 है वर्क प्लस ING, दैट बिकम्स वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट है ऑब्जेक्ट, सिंस 2018 है टाइम फ्रेम और बाद में है बिल्कुल एंड में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना इज एसेंशियल, जरूरी है। और एग्जांपल्स देखते हैं। हैड ही बीन यूजिंग द सेम कार सिंस 2010? क्या वो यही कार यूज कर रहा है 2010 से? हैड यू बीन यूजिंग दैट कैमरा सिंस 2017? क्या तुम 2017 से सेम कैमरा यूज कर रहे हो? हैड द बेबी बीन क्राइंग फॉर एन आवर? क्या वो 1 घंटे से बेबी रो रहा है? Had they been playing football for 5 hours? क्या वो 5 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे? जो भी एक्शंस है सबके सब पास्ट में ही हुए हैं और सब में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे में हमने यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि आप देखेंगे सब में जो एक्शन जो है वो कुछ देर तक चल रहा था कंटिन्यूअसली। ऐसे में हमने इसलिए यूज किया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद अ क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने देखा इंटरोगेटिव में होता है हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। अगर नेगेटिव है तो बीच में एक नॉट ऐड हो जाता है, बाकी का बाकी सेम है। कैसे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, फिर बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ING फॉर्म है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा टाइम रेफरेंस एंड एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Had they not been working on this project since 2018? अब देखते हैं। सबसे पहले had, सब्जेक्ट हो गया they, not been working, V1 है work प्लस ING बना working, so they not been working on this project, ऑब्जेक्ट, since 2018 जो है टाइम रेफरेंस। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। Had he not been using the same car since 2010? Had you not been using that camera since 2017? Had the baby not been crying for an hour? Had they not been playing football for 5 hours?
अगर आप नेगेटिव में सेंटेंस बनाते हैं और उसको फिर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर, आप पहले इंट्रोगेटिव में जब बनाते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्वेश्चन मार्क के साथ, उसको अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद एक नॉट ऐड हो जाएगा। इसीलिए मैंने सेम सेंटेंसेस लिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि बाकी सेंटेंसेस में कहीं भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट के बाद एक नॉट ऐड हो जाता है अगर वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो। So friends, I hope now you have understood the concept really well. Past perfect continuous tense में आगे से आपको कभी confusion नहीं होगी, आप इसके sentence structures भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको practice कीजिए और comment box में आप कुछ अपने sentences frame करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।